हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कंटिन्यू वर्ल्ड ज्योग्राफी की मतलब विश्व भूगोल की श्रृंखला चला रहे हैं और जिसमें हम लोग अफ्रीका को लेकर के बात कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने अफ्रीका के 2 पार्ट देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। और जिसमें हम लोग, मैं बात बता दूं आपको, यहाँ ये ऊपर पूरे उत्तर अमेरिका और ये पूरा ईस्ट मतलब पूर्वी अफ्रीका के सारे कंट्री और दक्षिण अफ्रीका के सारे कंट्री डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये वाला मध्य अमेरिका वाला हिस्सा देखेंगे, उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये आप लोग, मैं बता दूं, यहाँ पे मैं बात कर चुका था। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या है, ये आपका रेड सी है, ये मेडिटेरियन सी है, मतलब कि ये आपका भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर है। और ये वाला जो हिस्सा मैंने बताया था कि रेड सी को इधर जो जोड़ता है, ये आपका क्या है, ये वाला हिस्सा, ये वाला आपका जो हिस्सा है ये है बाब अल मंडेब। इसकी हम चर्चा कर चुके थे। जैसे मैंने एक यहाँ पे हिस्सा बताया था, ये वाला हिस्सा जो कटा हुआ है इस प्रकार से, ये वाला ऐसे, ये आपकी क्या है, सुएज नहर है, सुएज नहर। ठीक है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या जोड़ती है, सुएज नहर जोड़ती है। लाल सागर को इस तरफ क्या है, अदन की खाड़ी, इस तरफ अदन खाड़ी क्या है, अदन की खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ अदन है। तो ये हो जाएगा ये वाला हिस्सा। देखिए, इसके बाद में अगर आपसे चर्चा करूं तो ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ये वाला हिस्सा, यहाँ पे इस वाले हिस्से पे मैंने एक देश बताया था जिसका नाम था ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया। इसके बाद यहाँ पे एक कंट्री बताया था मैंने आपको, यहाँ पे मोरक्को। फिर यहाँ पे एक कंट्री की मैं बात करूं, यहाँ पे इस प्रकार से, ये आपका ये वाला, ये जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ये आपका रहेगा, इस तरफ हो जाएगा आपका क्या, अल्जीरिया। क्या हो जाएगा ये, अल्जीरिया, अल्जीरिया। ये आपकी बात करूं, ये वाला हो जाएगा आपका लीबिया। ये सारे कंट्री आप लोग देख चुके हो। और जो लोग अभी नए आए हैं मैं इस चैनल पे, या जो लोग अभी ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जाकर के प्ले लिस्ट में इससे पहले वाले अफ्रीका के पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपको ये मतलब समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लीबिया के बाद मैं बात करूँ, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका आएगा आपका मिस्र, इजिप्ट, ये बात कर चुके थे हम। यहाँ पे मैंने एक कंट्री बताया था, एक यहाँ पे कंट्री बताया था, दूसरा यहाँ पे एक कंट्री बताया था, और एक कंट्री यहाँ पे मैंने आपको, 1 मिनट, 1 मिनट, ये वाला एक कंट्री है यहाँ पे, ऐसे एक कंट्री यहाँ बताया था और एक कंट्री ये बताया था, ऐसे। तो ये मैंने जो बताया था यहाँ पे मैं लिखे देता, ये आपको बताया था इरिट्रिया, इरिट्रिया, ये आपका जिबूती, और एक यहाँ पे मैंने एक कंट्री और बताया था, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, ये आपका सोमालिया। आपके हाथ में एटलस में ज़रूर देखते जाइएगा मेरे साथ किस किस कंट्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक कंट्री है इस प्रकार से, ये आपका इथोपिया है, इथोपिया। ठीक है, ये आपका सूडान, सूडान 2 है, और एक सूडान आपका ये है उत्तरी सूडान, और ये आपका है दक्षिणी सूडान। ठीक है, इसके बाद एक कंट्री मैंने यहाँ पे बताया था इस प्रकार से, ये आपका केन्या, ये वाला केन्या। इसके बाद एक कंट्री यहाँ पे देखोगे आप, ये आपका तंजानिया, ये आपका क्या है, तो तंजानिया। बात करूं अगर मैं, यहाँ पे आप देखोगे एक कंट्री यहाँ पे, तो ये आपका है मोजाम्बिक,
फिर ए वाला आप देखोगे इस प्रकार से, तो ये आपका है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में हम लोग ऊपर कंट्रियों की भी बात चर्चा कर चुके थे। इस वाले हिस्से पे देखना आप यहाँ पे इस प्रकार से, ये आपका नामीबिया, नामीबिया या नामीबिया। फिर एक कंट्री यहाँ पे बात करेंगे, ये आपका बोत्सवाना है। क्या है यहाँ पे? बोत्सवाना, ठीक है। फिर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पे, तो एक कंट्री आपको यहाँ पे मिलेगा ऐसा, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ये आपने सुना होगा, मतलब टीम है, क्रिकेट टीम है जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे। इसके बाद फिर आप देखना यहाँ पे आगे ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे इसी के ऊपर जिम्बाब्वे के ऊपर, और इस वाले हिस्से पे देखोगे कि आपका एक कंट्री मिलेगा यहाँ पे ऐसे करके, जाम्बिया। ये आपका जाम्बिया है। यहाँ पे एक कंट्री मिलेगा, यहाँ पे अंगोला। ये सब कंट्रियों के नाम हैं, अंगोला। एक यहाँ पे कंट्री मिलेगा इस प्रकार से, कांगो, ठीक है। कांगो के बाद यहाँ जो ये केन्या और ये तंजानिया है, यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री मिलेगा, और फिर एक और छोटा सा कंट्री मिलेगा। और इस कंट्री का नाम जो मैं यहाँ लिखे हूँ, ये वाला आपका है बुरुंडी। 1 मिनट, ये आपका है रवांडा, और ये आपका है बुरुंडी, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखोगे ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये बड़ा वाला, हाँ, फिर एक यहाँ पे कंट्री मिलेगा ऐसे करके, यहाँ पे ऐसा लगा है, ये आपका युगांडा है, युगांडा। और ये पूरा कंट्री यहाँ से, ये पूरा बीच में, ये है कांगो जायरे। ये बड़ा कंट्री है कांगो जायरे। देखो यहाँ पे मुझे एक लोकेशन जो बतानी है आपको यहाँ, या मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको यहाँ बस इतना ये देखना है, मैप जब आपके हाथ में जो मैप होगा, एटलस होगा, उसमें आपको मिलाना है कि सर जो अभी बता रहे हैं उसमें कौन कौन कंट्री लोकेट है। हमें यहाँ ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर उसी एकदम मुझे याद मतलब मालूम है कि एकदम जैसा मैप बना है, जैसा एटलस बना होता है एकदम सेम टू सेम बना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें एक हल्का सा उससे आइडिया लेना है कि कौन कौन कंट्रियों का बॉर्डर टच है, कौन कौन सी नदियाँ वहाँ से टच हो रही हैं, या किस प्रकार की वहाँ की झीलें टच हो रही हैं। ये सब चीज़ें हमें उसमें बेसिकली देखना है, बस हमें एक आइडिया लेना है। वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैप होना चाहिए, मैपिंग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो वही मैं यहाँ आपको सिखा रहा हूँ, मेरे साथ आप भी इस प्रकार से ड्रॉ कीजिएगा और चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे समझिएगा। तो देखिए ये सब कंट्री आप देख चुके थे, ये पूरा यहाँ तक देख चुके थे। आज हम जो एक कंट्री आगे लेकर के आए हैं, तो इसमें मुझे जो आपको बताना है, बेसिक में एक बात बता दूं, यहाँ पे जो अफ्रीका है, अगर आप अफ्रीका की एक बेसिक स्थिति देखोगे, अगर बेसिक कंडीशन देखोगे, देखो मैं यहाँ पे आपको एक एक्चुअल स्थिति समझा दूं कि अफ्रीका की क्या है एक्चुअल स्थिति। ये है मान लो अफ्रीका, मैं उसका छोटा सा रूप ले लिया थोड़ा समझाने के लिए। अफ्रीका में क्या है कंडीशन यहाँ पे कि एक इस प्रकार की एक मतलब आप देखोगे तो इस प्रकार की एक घाटी मतलब रिफ्ट वैली दिखाई देगी। क्या है कि अफ्रीका की ज़्यादातर जो झीलें हैं या जो नदियां हैं वो ज़्यादातर रिफ्ट वैली या रिफ्ट घाटी में आपको बहती हुई नज़र आती हैं। अब बात आती है रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली है क्या, तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ समझेंगे जो मैं यहाँ बनाया है। आप अगर पढ़ा होगा या कहीं सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं बता दूँ कि इस प्रकार से दो प्लेटें जो होती हैं, इस प्रकार से प्लेट जो इस प्रकार से एक ही दिशा में आ रही हो या फिर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हो, इस प्रकार से या तो एक ही दिशा में आ रही हो तो ये वाले हिस्सा क्या अभिसरण और क्या अपसरण,
एक कंडीशन बनती है जिससे क्या होता है, जब ये वाली कंडीशन बनती है, प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, दूरी वाली कंडीशन में आती हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो होता है तो बीच वाले हिस्से में क्या पड़ जाती है, दरार बन जाती है, एक घाटी का रूप ले लेती है। जब कोई भी ज़मीनी हिस्सा हो या कोई मतलब पर्वतों का हिस्सा हो, जब वो दूर हट जाएगा वो हिस्सा, तो उसके बीच में एक दरार बन जाएगी, एक घाटी का रूप ले लेगी, जिसे हम रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। और अफ्रीका की जो कंडीशन है वो फिलहाल ऐसी ही है अभी यहाँ पे जो अफ्रीका की कंडीशन चल रही है बीच वाले हिस्से पे, तो विश्व में सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कौन सी है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। तो आपको जो यहाँ पे मुझे बताना है वो आपको इसमें यही समझना है कि जो ये जो बना रही है, यहाँ पे फिर आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी क्या बनी हैं, झीलें बनी हुई हैं। ये क्या है, ये बहुत सारी यहाँ पे झीलें बन गई हैं, क्योंकि यहाँ इनको भाग हटने के कारण, जब ये भाग ऐसा हट गया है तो ये भाग हटने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, बरसात के मौसम में जो बारिश हुई वहीं पे पानी भर गया, और ये सब चीज़ें पानी भरने की वजह से उनने क्या ले लिया, झीलों का रूप ले लिया। तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी झीलें हैं अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी में। तो आप इसमें इम्पोर्टेंट जो इसमें लिखना है, आपको यहाँ पे जो चीज़ें स्पेशली यहाँ पे जो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है या जो समझनी है, तो वो हम यही समझेंगे कि इसको क्या, तो लिखेंगे हम पहला पॉइंट, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। अब ये जो महान भ्रंश घाटी है, ये क्या है, विश्व की, इसमें लिखेंगे आप सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है, या विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। क्या है, सबसे बड़ी क्या है, भ्रंश घाटी है, सबसे बड़ी क्या है, भ्रंश घाटी है। और इन्हीं, अगर आप ये देखोगे, मैंने आपको पढ़ाया था, इससे पहले एक हिस्सा पढ़ाया था आपको, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ उत्तर अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका के अगर आप मैप में जाके देखो, या मैंने जो पढ़ाया था कैलिफोर्निया वाला हिस्सा, जो कैलिफोर्निया का हिस्सा है वो अफ्रीका से एकदम हट गया है, एकदम अफ्रीका वाले भाग से क्या हो गया है, निकल गया है। तो आने वाले टाइम में वो हिस्सा कभी टूट करके अफ्रीका से क्या हो जाएगा, अमेरिका, उत्तर अमेरिका से कैलिफोर्निया का जो हिस्सा है वो उत्तर अमेरिका से अलग हो जाएगा, और अलग होने के कारण वो एक टाइम बाद क्या, समुद्र में तैरने लगेगा, या एक द्वीप का मतलब रूप ले लेगा। उसी प्रकार से जो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है, आने वाले टाइम में, आने वाले मतलब 2-3 लाख साल लग सकते हैं, मतलब 4-5 लाख साल, 10 लाख 20 लाख साल भी लग सकते हैं। कितना टाइम लगेगा वो तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन लगभग बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये भी अफ्रीका का हिस्सा ऐसे टूट जाएगा, और अफ्रीका के 2 पार्ट है बीच से हो जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, तो इसलिए अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी के नाम से जानते हो, और इन्हीं को हमें अच्छी तरह से यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ना है। अब आप यहाँ पे स्पेशल लिखना अफ्रीका की रिफ्ट वैली की झीलें, हेडिंग डाल के यहाँ लिखना, तो हमें यही पढ़ना है। आप हेडिंग लिखेंगे अगली, अफ्रीका की, हेडिंग क्या लिखें, अफ्रीका की रिफ्ट वैली की झीलें। क्या लिखेंगे, अफ्रीका की रिफ्ट वैली की झीलें। तो पहले हम झीलों को समझ लें कौन कहाँ पे है, तो इन चीज़ों को हम जान लें थोड़ा अच्छी तरह से, फिर इनकी हम चर्चा करेंगे आगे जाके, ठीक है। फिर हम आगे क्या करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे हम आगे जाके। तो ये देखिए, मैंने जो यहाँ पे आपको रिफ्ट वैलियाँ बनाई हैं, या जो बनाई हैं, तो यही आपको देखनी है। देखो ये मैं कुछ ज़्यादा बना दिया, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना, हमें जो देखना है। आपकी जो ये वाली जो झील मैंने बनाई है, जो ऊपर की यहाँ पे जो आपकी ये झील बनी है, ये वाला, तो ये जो बनी है आपकी कौन सी झील है, ये है आपकी एक एकदम किनारे पे है, और ऊपर है रहेगी ये यहाँ पे,
ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहेगी यहाँ पे। तो ये देखिए इसका नाम है असल झील। क्या है? असद झील। कई बुकों में असल भी मिलता है, असल झील, असद या असल। और ये आपकी आती है जिबूती में। कहाँ पे आती है? जिबूती। देखो ये वही कंट्री है जो मैं आपको बता चुका था अभी, ये यहाँ पे आएगी। देखो मैप पे यहाँ मैं अलग से बनाऊंगा, आप दोनों मैप बनाइएगा मेरे साथ एक इस प्रकार से, क्योंकि मैं यहाँ आपको कंट्री लोकेट करूंगा। तो ये झील जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से, तो ये है आपकी असद झील, असद या हाँ असद झील, असद, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? ये है असद झील या असल झील बोलते हैं। तो दोनों नाम आप लिख लीजिएगा, जिबूती में है ये, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लूँ, यहीं पे लिखता जाऊंगा। असद झील के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये अफ्रीका का सबसे निम्नतम बिंदु है। देखना यहाँ पे कंडीशन क्या हुई है इस असद झील में, कि यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा आप देख चुके हैं कि यहाँ पे जो क्या है, ये अरब पेनिनसुला है, अरब प्रायद्वीप है। और यहीं पे जो ये हिस्सा जो लगा है सोमालिया का, एक अरब पेनिनसुला, सोमालिया का हिस्सा, और नीचे से ये वाला हिस्सा जो देखोगे एक मतलब ट्रायंगल का शेप जो बनाता है ना, ये इस प्रकार से ट्रायंगल बना रहा है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से एक ट्रायंगल शेप बन रहा है। तो तीन प्लेटें यहाँ आके आपस में टकराती हैं, और ये अफ्रीका का सबसे क्या है? निम्नतम बिंदु है। और ये क्या है? अफ्रीका का निम्नतम बिंदु है। तो यहाँ आप लिखेंगे इस वाले पोर्शन पे असद झील में लिखना है हेडिंग डाल के कि अफ्रीका का निम्नतम बिंदु है, अफ्रीका का निम्नतम बिंदु है। अब आप ये देखिए कौन कौन सी प्लेटें आ रही है। इस तरफ से अरब प्लेट आ रही है, कौन सी? अरब। और इस तरफ से आपकी सोमालिया प्लेट बोल सकते हैं या फिर ये वाली। और एक आ रही है आपकी यहाँ पे जो आएगी कौन सी प्लेट है? महासागरीय प्लेट है। तो तीन प्लेटें हैं। तो एक क्या बनाती है? ये यहाँ लिख लेना, ये त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है, ये त्रिभुज के आकार की जैसी है। अब मैं आगे बात करूँ, यहाँ पे एक अगली झील की बात कर रहा मैं, जो आपको यहाँ पे अगली झील आपको यहाँ देखनी है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहेगी अगली झील है आपकी यहाँ पे एक झील है जो आपने देखी थी इस इधर पर, ये वाला। तो ये है आपकी टाना झील। कौन सी झील है ये? टाना झील। तो ये देखिए ध्यान से, टाना झील जो आपकी है, तो जो बन रहा आपका इथोपिया, कहाँ पे है? इथोपिया में। कहाँ पे है? इथोपिया, इस प्रकार से इथोपिया में है। तो टाना झील के बारे में भी आप देख चुके थे, और इससे पहले वाले लेक्चर में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हो टाना झील को। टाना झील के बारे में अगर मैं स्पेशल पॉइंट की बात करूं, जो टाना झील है, यहीं से आपकी नील नदी है, जो नील नदी निकलती है। देखो मैंने दो नदियां यहाँ पे, नील नदी स्पेशल मैंने इससे अगले वाले पार्ट में पढ़ाया था कि नील नदी जो एक यहाँ पे जो झील में यहाँ पे जो बना के रखा हूँ, ये वाली, ये आपकी विक्टोरिया झील है। एक विक्टोरिया झील से एक ब्रांच निकलती है, मतलब एक उसकी शाखा निकलती है, जिसको व्हाइट नाइल या व्हाइट नील के नाम से जानते हैं, सफ़ेद श्वेत नील के नाम से जानते हैं। और एक आपकी टाना झील से निकलती है। ये दोनों आगे जाके खार्तूम, सूडान की जो राजधानी है, वहाँ पे दोनों मिलती हैं। तो वो जो टाना झील से जो ब्रांच निकलती है वो नील नदी निकलती है। तो ये जो आपकी किस कंट्री में है? ये आपकी इथोपिया में है। यहाँ ये भी लिखना किस कंट्री में है? ये आपकी कहाँ पे है? इथोपिया, इथोपिया में। ये आप स्पेशल लिखते जाना मेरे साथ। तो इथोपिया में है, ठीक है। अब मैं आगे चर्चा करूं तो देखना, यहाँ पे मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ, फिर और आगे हम बढ़ते हैं। ये वाली जो बनाई है मैंने, ये बनी है आपकी अल्बर्ट झील। और ये वाली जो बनाई है मैंने, ये वाली ये है एडवर्ड झील। तो ये अल्बर्ट और एडवर्ड, ये सब जो झीलें मैं बना रहा हूँ, ये सारी की सारी झीलें भ्रंश घाटी का हिस्सा है। किसका है? ये सारी झीलें रिफ्ट वैली में है। अभी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट मुझे फैक्ट बताने हैं, तो उसकी मैं चर्चा आपके साथ करूंगा अभी आगे। और इन सब चीज़ों को मैं एक एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जो आपके यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस जैसे एग्जामों में
इन आजकल जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर जिस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करता है, जिस प्रकार से एग्जामिनर पूछता है, यहाँ पर आसानी से स्टूडेंटों का फोकस नहीं जाता है, पढ़ते सभी हैं और यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो यही मेरे साथ यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ें आपको शो करनी है। बात मैंने की है एल्बर्ट झील की, तो एल्बर्ट झील जो है वो आपकी यहाँ मिलेगी। देखो यहाँ पे ये आपकी कौन सी थी, टाना। एल्बर्ट झील आपकी ये कौन सा कंट्री है, युगांडा, ये कौन सा, जायरे। तो एल्बर्ट जो मिलेगी यहाँ पे कांगो जायरे में, और यहीं पे आपकी मिलेगी एडवर्ड। तो ये आपकी है एल्बर्ट और ये आपकी है एल्बर्ट और एडवर्ड। तो आप क्या लिखोगे इसमें, देखो यहाँ पे, यहाँ स्पेशल लिखना, मैं यहाँ लिख देता हेडिंग कौन सी डाल के, एल्बर्ट झील। क्या लिखना, किस किस स्टेट में है, युगांडा और जायरे के बॉर्डर पर, किसके, युगांडा प्लस कांगो जायरे के सीमा पर है। ठीक है, कहाँ पे, युगांडा और कांगो जायरे की सीमा पर स्थित है। ऐसे आपने यहाँ पे देखा, देखो एल्बर्ट ऊपर एल्बर्ट है, नीचे एडवर्ड। अब हम आगे बढ़े इसमें, ठीक है। इसके बाद देखो एडवर्ड है, ये भी कांगो और जायरे की सीमा पे स्थित है। ये भी क्या है, ये भी अगली वाली है आपकी, यहाँ पे लिख रहा मैं एडवर्ड, यहीं लिख देता, ये आपका है कांगो प्लस जायरे। अरे सॉरी, एक मिनट, कांगो जायरे तो पूरा नाम है उसका, जायरे प्लस युगांडा। ये जो है एडवर्ड है। इंपॉर्टेंट क्या है एडवर्ड के बारे में, कि स्पेशल पॉइंट है, पॉइंट ये है कि जो एडवर्ड है ये आपकी भ्रंश घाटी की सबसे छोटी झील है। ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको लिख ही लीजिएगा कि एडवर्ड जो झील है वो सबसे क्या है, भ्रंश घाटी की सबसे क्या है, सबसे छोटी यहाँ पे झील है एल्बर्ट। आगे देखा, एक दो आपने 4 झीलें देखी, इसके बाद आप आगे देखेंगे। इसमें मैं बात करता हूँ यहाँ पे कीबू की, कीबू झील की। एक झील मिलेगी जो आपको दिख रही है, ये वाली, ये आप, इसका नाम है कीबू झील। तो 1 देखी, 2 देखी, 3, 4, 5वें नंबर की झील है कीबू। अब कीबू के बारे में स्पेशल फैक्ट क्या है, कीबू जो आती है वो रवांडा और युगांडा, कीबू जो आती है वो यहाँ पर है स्पेशल, देखो यहाँ पे रवांडा और युगांडा यहाँ पे है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे ऐसा पॉइंट रख रहा, तो ये है आपका कीबू, ये आपका क्या है, कीबू। बस आप मैप पे लोकेट कर लीजिएगा, कीबू झील है, तो आप देख लीजिएगा। कीबू है, तो ये कहाँ पे है, रवांडा और आपकी कांगो जायरे, सॉरी कहाँ पे है, रवांडा और कांगो जायरे। इसकी लोकेशन यहाँ नहीं होके, एक मिनट इसको मिटा ही देता हूँ मैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो रहेगा, ये वाला आपका जो कंट्री आएगा, ये आपका रवांडा है और ये आपका बुरुंडी है। इस प्रकार से यहाँ पे जो हमने पढ़े थे, यहाँ पे जो थी वो आपकी थी अल्बर्ट, और यहाँ पे जो है वो आपकी है कीबू। ठीक है, ये है अल्बर्ट कीबू किस किस कंट्री है, कांगो जायरे और आपकी है रवांडा। तो कीबू की जो लोकेशन है, कांगो जायरे प्लस क्या जाएगा आपका, यहाँ पे इंपोर्टेंट है, यहाँ पे आएगा आपका रवांडा। देखो मैप पे देखते जाइएगा, ये बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ
कि कांगो, जायरे और रवांडा यहाँ पे आप स्पेशल देखते जाइएगा, जो आपको यहाँ पे देखना है स्पेशली फैक्ट, जो पॉइंट देखना है। जितने में यहाँ पे कंट्री बता रहा है, जो झीलें यहाँ पे झीलों की बात कर रहा है, उनका आप स्पेशली देखना है किन किन कंट्रियों में इनका बॉर्डर टच होता है, ये वाली झील किन किन कंट्रियों में आती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि किन किन कंट्रियों को या किस किस कंट्रियों को इनका बॉर्डर टच करता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप ऐसे देखते हो तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आसानी से आप उनको क्या कर लोगे, उनको सॉल्व कर लोगे, नहीं तो फिर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अगली मैं बात करूँ यहाँ पे जो मुझे बात करनी है, यहाँ पे एक झील की बात करूँ। देखो यहाँ पे जो अगली झील है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक झील मिलेगी इस प्रकार से, लंबी फैली हुई है, ऐसे ये लंबी फैली हुई है, और इस झील का नाम है टंगानाइका या टंगानिका, अलग अलग नाम मिलते हैं। टंगानाइका भी लिखा मिलता है, टंगानिका भी मिलता है, तो टंगानिका, तो दोनों आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, टंगानाइका और टंगानिका। तो टंगानाइका और टंगानिका जो लेक है, ये आपकी बहुत, देखो ये फैली कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या, तो देखो हम यहाँ टंगानिका की बात कर रहे हैं। तो टंगानिका है जो इसमें कहाँ पे, बुरुंडी, जायरे, जाम्बिया और कहाँ पे आएगा आपका जिम्बाब्वे। बुरुंडी, जायरे, जाम्बिया और मोजाम्बिक शायद देख के मैं बताता ही वाला। तो ये देखिए इतनी लंबी में फैली हुई है, लंबी सी झील है। तो आप इसमें कितने कंट्री लिखोगे, इसमें है तंजानिया, बुरुंडी, जायरे और जाम्बिया। हाँ ठीक है, ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, ये जिम्बाब्वे नहीं है, सॉरी जिम्बाब्वे नहीं है आपका, और ना ए है, तो आपका इसमें 4 कंट्री हो जाएगा। ये देखिए पहले आप क्या लिखोगे, बुरुंडी, जायरे, तो क्या क्या लिखोगे इसमें नाम आपका, तंजानिया पहले लिखिए यहाँ पे, तंजानिया, बुरुंडी, ठीक है, जायरे मतलब जायरे, कांगो, कांगो 2 हैं यहाँ पे, याद रखना, यहाँ पे कांगो आपके 2 हैं, देखो मैंने बोर्ड पे बनाया भी है, एक कांगो ये और एक कांगो जायरे है, ये रिपब्लिक ऑफ कांगो है। तो याद रखना एक बड़ा कांगो है तो एक छोटा कांगो है, बड़ा वाला कांगो कांगो जायरे की बात कर रहा, जिसका यहाँ पे वो फैला, और एक आपको मैंने बताया कि जो आए देखो तंजानिया आ गया, बुरुंडी आ गया, जायरे आ गया, और क्या जाम्बिया, चौथा आएगा यहाँ पे आपका जाम्बिया। तो 4 कंट्री हैं जिसका बॉर्डर, जो ये झील फैली हुई है 4 कंट्रियों के साथ। टंगानिका इंपोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट भी है। टंगानिका की बात करूं, जैसे यहाँ पे हमने स्पेशल पॉइंट लिखा था भ्रंश घाटी की सबसे छोटी झील है, इसी प्रकार से टंगानिका की मैं बात करूं, जो ये झील है ये, तो ये भ्रंश घाटी की सबसे बड़ी झील है। क्या है, भ्रंश घाटी की सबसे बड़ी झील, बड़ी झील, तो ये भ्रंश घाटी की क्या है, सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन सीधा पूछता है कि भ्रंश घाटी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भ्रंश घाटी की सबसे बड़ी झील है टंगानिका। तो टंगानिका है जिनका फैलाव है तंजानिया, बुरुंडी, जायरे और आपका कहाँ पे, जाम्बिया में। इंपोर्टेंट और इसमें आता है कि अगर मैं बात करूं, इसका एक फैक्ट और है कि विश्व की सबसे लंबी झील है, यह है विश्व की सबसे लंबी झील है। देखो इंपोर्टेंट है, यहाँ पे आप बात करो कि सर अभी आप बोल रहे लंबी है, झीलें तो फिर सबसे बड़ी और भी हैं, गहराई में भी है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन का हिसाब से आंसर दिया जाता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ मैंने लंबाई की बात की है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, मैं कहूँ विश्व की सबसे बड़ी आयतन में, विश्व में सबसे बड़ी आयतन की दृष्टि से नदी कौन सी, तो आपका नील होगा क्या आंसर। मैं पहले ही बोला हूं कि आयतन की दृष्टि से बोल रहा है, जिसमें पानी सबसे ज्यादा आता है, वॉल्यूम के हिसाब से पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका अमेजोन। तो आप आंसर क्या दोगे, अमेजोन दोगे। अगर मैं पूछूं विश्व में लंबाई में सबसे बड़ी कौन सी नदी है,
तो आपका नदी का आंसर क्या दोगे, नील नदी। उसी हिसाब से अगर मैं पूछूं कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, अब मैं बात कर रहा हूँ बड़ी, अब वो चाहे वो आयतन की दृष्टि से हो सकती है, चाहे वो गहराई के मतलब कि किसी भी दृष्टि से हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी की बात करूँ तो सबसे बड़ी वो क्षेत्रफल और आयतन दोनों के हिसाब से पूछ रहा है, तो इसका मतलब आंसर होगा आपका कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील। तो कैस्पियन झील है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की। अब यहाँ याद रखना, अगर मैं बात करूँ कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो आपकी है सुपीरियर, जो कहाँ पे, यूएसए और कनाडा बॉर्डर पे है। ठीक है, अगर मैं बात करूं विश्व की सबसे गहरे पानी की झील, तो विश्व की सबसे बड़ी गहरे पानी की झील आपकी कौन सी है, बैकाल है, जो आपकी कहाँ पे है, रसिया में आती है। अब यहाँ पे आप ध्यान से पॉइंट देखना कि विश्व की मैंने बात की है कि विश्व की ये सबसे बड़ी मतलब विश्व की ये सबसे लंबी झील की बात कर रहा हूँ, तो विश्व की क्या है, सबसे लंबी झील है। और अगर मैं दूसरी लंबी झील की बात करूँ, दूसरी लंबाई में, लंबाई की बात चल रही है, लंबाई में उसकी दूसरी बात करूं कि ये विश्व की पहली हो गई, दूसरी सबसे लंबी झील, दूसरी सबसे लंबी झील, तो दूसरी सबसे लंबी झील हो जाएगी आपकी कौन सी, बैकाल। बैकाल आपकी कहाँ पे, रूस, कहाँ पे बैकाल, रूस। और बैकाल जो झील है, बैकाल ही आपकी क्या है, क्या है, सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील। तो याद रखना ये पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे पॉइंट। जो वनडे एग्जाम्स वगैरह है, वनडे नहीं स्टेट मतलब कि आपका जो प्री का जो आता है, प्री का जो एग्ज़ाम बनता है वो इसी प्रकार से क्वेश्चन देगा। एक तरफ आपका मतलब कि वो पूछ देगा उसका लोकेशन या फिर उसकी जो उसकी क्वालिटी है, किस प्रकार से उसकी खासियत है, तो एक तरफ आपका ये रख देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे याद रखना, बात आती है कि थोड़े सर आप बता रहे हो सब झीलें कैसी हैं, तो मैं बता दूं ये सारी की सारी भ्रंश घाटी में है। ये सब ताजे या मीठे पानी की झीलें क्या है, ये सब क्या है, ताजे पानी की झील है। क्या है, ये भी ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झीलें हैं ये सब। बस इम्पोर्टेंट इसमें एक झील रहेगी जो आपको याद रखना है, यहाँ पे असद या असल झील है, जो यही बस आपके क्या है, खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। तो ये पॉइंट आप लिख लेना इंपोर्टेंट। एक झील और बताऊंगा मैं, यहाँ जैसे मिलता है मैं यहाँ पे एक की चर्चा और करता हूँ, तो आप ये लिख लेना। यहाँ बात देखिए, अब आप लिखेंगे विश्व की मीठे पानी की झील है, क्या अगली हेडिंग यहाँ लिखेंगे विश्व की, थोड़ा यहीं पे लिख लीजिए, विश्व की मीठे या फिर ताजे पानी की झील है। तो मुझे आप खुद ये बात आप अच्छी तरह से पहले पढ़ चुके हैं, जो मुझे कंटिन्यू मतलब फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट, वो जानते हैं। आप मतलब जो है वो आपकी सुपीरियर झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी सबसे मीठी पानी की झील है वो आपकी सुपीरियर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपके साथ, यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे लिखे देता हूँ। तो देखिए पहले आपका है यहाँ पे, तो मैं लिख चुका विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी, टंगानेका, दूसरी सबसे लंबी झील बैकाल, और सबसे गहरी भी झील है। अब मैं बात करूं कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झीलें या झील, तो वो है आपकी कौन सी है, सुपीरियर। कौन सी है, सुपीरियर। सुपीरियर कहाँ पे आपकी, यूएसए प्लस कनाडा, दोनों कंट्रियों के बॉर्डर पे है, तो याद रखना। अगर मैं बात करूं कि विश्व की सबसे बड़ी झील, तो विश्व की कौन सी आएगी आपकी, कैस्पियन। कौन सी आएगी, कैस्पियन। कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी। ठीक है, तो विश्व की, अब यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिए आप, खारे पानी की झील है। अब मैं बता रहा हूं तो मैं कह रहा एक साथ ये सारा बता दूं, खारे पानी की झील है। तो पहले पे तो आएगी आपकी कैस्पियन, कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा, पहले पे कैस्पियन, खारे पानी की झील में कैस्पियन सागर आप सभी जानते हो। कैस्पियन सागर है जो आपका मतलब कि रसिया और यूरोप
मतलब कि एशिया और यूरोप के बीच में एक बॉर्डर का काम भी करती है। यहीं पे आपका यूराल पर्वत है इसके ऊपर, और यहीं पे आके वोल्गा जैसी जो नदी है और यूराल जैसी नदी जो है, मतलब जो रसिया और एशिया मतलब यूरोप और एशिया को डिवाइड करने का जो काम करती है वो करती है यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, यूराल नदी, और यहीं से एक बगल से एक और मतलब पर्वत है जिसका नाम है काकेकस पर्वत, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, मतलब कि आपकी एक नदी आती है वोल्गा करके। वोल्गा यूरोप से आती है, वैसे बहती है यूरोप में, लेकिन अपना जल आके गिराती है कैस्पियन सागर में। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें याद रखना, मैं जो चीज़ें बोला वो आप लिखते जाइएगा। पहली पे हो गई कैस्पियन, दूसरी है इशुक्कुल, अभी मैं लिख दूं यहाँ पे, ये पढ़ेंगे हम बाद में, इशुक्कुल। तीसरी आपकी यहाँ पे है वॉन झील, वॉन झील। चौथी आपकी आएगी तुर्काना, तुर्काना झील। तो ये झीलें हैं विश्व की जो खारे पानी की झीलें हैं। मृत सागर भी आ जाएगा इसी में, आपका क्या आ जाएगा, डेथ सी भी आ जाएगा इसमें, जो इम्पोर्टेंट रहेगा क्या आ जाएगा, डेथ सी भी आ जाएगा, इम्पोर्टेंट है। ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लिए। आगे मैं चर्चा करता हूँ इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी में कंटिन्यू आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे जो मैं बनाया था, देखिए तो ये वाला यहाँ पे जो बनाया ये आपका क्या है, टंगानिका है। इसी के नीचे एक झील और है इस प्रकार से ऐसे, तो इस झील का नाम है आपका, ये वाली है, एक झील और है और जिसका हम नाम बता रहे हैं मलावी। क्या नाम झील है, मलावी। इसी को हम न्यासा के नाम से जानते हैं, मलावी, मलावी, या किस नाम से जानते हैं, न्यासा झील। ठीक है, अब इसके बारे में क्या खासियत है थोड़ा हम इसके बारे में भी देख लेंगे। ये भी एक लंबी सी फैली हुई झील है। तो मलावी या नासा, तो आपने देखा कौन कौन सी झील है, यहाँ पे देखा असल, टाना, अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, टंगानिका और मलावी और न्यासा। इसमें जो स्पेशल है, ये झील 3 कंट्रियों में आती है, ये तंजानिया, मोजाम्बिक। कौन कौन से यहाँ पे देखोगे, कौन कौन से, तंजानिया, मोजाम्बिक, यहाँ से तंजानिया, ये आपका रहा तंजानिया, ये यहाँ पे तंजानिया, जिम्बाब्वे और तंजानिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। तो इस प्रकार से है, ऐसे लंबाई में है इस प्रकार से, तंजानिया, मोजाम्बिक। तो ये आप लिख लेना। ये वाला मैंने जो लिखा है, ये आपका लिखा है मैंने टंगानिका। क्या लिखा है, टंगानिका। और इसका जो मैंने नाम लिखा है, ये आपका कौन सा है, मैंने नाम इसका है मलावी या न्यासा, न्यासा। इसी को हम मलावी के नाम से जानते हैं, मलावी को ही न्यासा के नाम से जानते हैं, मलावी। ये सब झीलें हैं। इसमें आपको 3 कंट्री में है, ऊपर आप देख सकते हो, ये 3 कंट्रियों में आती है ये। तो 3 कंट्री आप लिखना है, इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, जो लिखना है आपको इसमें 3 कंट्रियों के नाम, तंजानिया, मोजाम्बिक। देखिए यहाँ पे आप खुद आप मैप पे देखिए, यहाँ पे ये तंजानिया है, मोजाम्बिक है, ये जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे है। क्या क्या आएगा, पहला तंजानिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, मोजाम्बिक और क्या आ जाएगा आपका, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। तो ये 3 इस प्रकार से है। तो 3 कंट्रियों में इसका फैलाव है। और एक इसमें स्पेशल जो फैक्ट मुझे बताना है, वो फैक्ट ये है कि ये भ्रंश घाटी की सबसे दक्षिणतम झील है। क्या है, भ्रंश घाटी की, भ्रंश घाटी की सबसे दक्षिणतम झील है। ठीक है, तो ये देखा आपने मेरे साथ जो भ्रंश घाटियों की झीलों की हम बात कर रहे थे सारा। एक यहाँ पे एक झील और आएगी आपकी, और वो है आपकी तुर्काना झील है। एक झील और है यहाँ पे आएगी, इस बॉर्डर पे है, यहाँ पे है। तो एक झील और आएगी, और जो यहाँ पे है इस प्रकार से ऐसे। तो किन किन कंट्रियों में, इथोपिया, केन्या में इसका नाम है तुर्काना झील। कौन सी झील है, जो अभी जो लिखा ना तुर्काना,
यहीं पे देखो इसकी लोकेशन भी आपको मिल गई, तुर्काना झील। ठीक है, तो ये आपकी जो लास्ट यहाँ पे रहेगी, देखो यहाँ पे रहेगी आपकी यहीं पे इस प्रकार से। तो ये आपकी है तुर्काना झील। तो इसमें क्या लिखना है, तुर्काना झील में मैं वहीं लिख देता हूँ। तो दो कंट्रियों पर किस किस पे बॉर्डर पे, इथोपिया और केन्या। लिखो इसका अगर मैं फैलाव की बात करूँ तो इथोपिया प्लस केन्या, तो दो कंट्रियों में आता है। किन किन कंट्रियों में आता है, इथोपिया और केन्या। तो इथियोपिया और केन्या में इसका क्या है, फैलाव है, और यह एक खारे पानी की झील है। इंपोर्टेंट हो जाएगा, यह क्या है, इसकी स्पेशलिटीज क्या है कि ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। और क्या है इसमें इंपोर्टेंट, यह एक रेगिस्तानी झील है। क्या है, रेगिस्तानी झील है। ये सारे फैक्ट आप लिखते जाइएगा मेरे साथ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सारा इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट मतलब स्पेशल में बात करूं, जब आप स्पेशल जब प्री क्वालिफाइड करके जाओगे और जब मेंस आओगे तो ये सब मैपिंग आपको मैं बता दूं। देखो एक्चुअली स्थिति क्या रहती है, बहुत सारी एकेडमियाँ, बहुत सारे मतलब कि टीचर्स के द्वारा कोचिंग चलाई जा रही हैं और मतलब दी जा रही हैं। यहाँ पे आपको मैं एक बार बता दूं, मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल है, सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट है कि आप किस टीचर से किस प्रकार का गाइडेंस ले रहे हो। आपको गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी सही है कि जब हम जीएस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मैंने जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहला लेक्चर इसी के ऊपर बनाया भी था। मैं फिर बोलता हूँ कि ज्योग्राफी में मैं कहीं कोई भी पार्ट स्टार्ट कर सकता था। या तो मैं भारत का भूगोल पढ़ा सकता था आपको यहाँ, या फिर मैं यहाँ पे आपको भौतिक भूगोल से स्टार्ट कर सकता था, या फिर मैं यहाँ पे आपको समुद्र भूगोल, मतलब कोई भी पार्ट ले सकता था ज्योग्राफी का। लेकिन मैंने ये क्यों लिया मैपिंग का, क्योंकि मैपिंग के बिना जब कोई इंटरनेशनल रिलेशन की बात आएगी, या पॉलिटिकल रिलेशन की बात आएगी, या इकोनॉमिक रिलेशन या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आएगी, तो आपको पता ही नहीं कि कौन कंट्री कहाँ पे, और ना ये पता, ना ज्योग्राफी मालूम नहीं है। ज्योग्राफी ना मालूम होने के कारण आप बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक कर जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, सुनी हो, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तृतीय मतलब युद्ध हुआ था पानीपत का, जिसमें बहुत बड़ी हार हुई थी मराठाओं को अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। ठीक है, मतलब कि जो उस समय अफगानी जो शासक था, ठीक है, तो उसका जो उसके द्वारा जब उसको हार हो जाती है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब अफगानी शासक के द्वारा ये हार जाते मराठी, क्यों हारते आपको मालूम वो युद्ध कब हुआ था? वो युद्ध जो अभी आ रहा है आपका मतलब 14 या 15 जनवरी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में होने के कारण मराठा किस एरिया से बिलोंग करते हैं, वो आपके बिलोंग करते हैं किस एरिया से, दक्कन वाले एरिया से। मतलब कि महाराष्ट्र जो पूरा एरिया है वो दक्कन में आता है, वहाँ पूरा गर्मी का मौसम रहता है। अब इनका युद्ध कहाँ पे हुआ था आपका, पानीपत के बैटल, मतलब दिल्ली के ऊपरी हिस्से हरियाणा और दिल्ली वाले बॉर्डर पे जब इसका युद्ध हुआ, पानीपत का जो मैदान है, ये पानीपत आज प्रेजेंट में जिला भी है, सोनीपत, पानीपत वगैरह, तो वहाँ पर जब इनका युद्ध हुआ, जब ये मैदान में मिले, तो उनको ये पता ही नहीं था कि हमें वहाँ से, उनका इन लोगों को वहाँ का ज्योग्राफी ही पता नहीं था, वहाँ का इनको भूगोल मालूम नहीं था। ये लोग कैसे गए, कपड़े पतले कपड़े पहन करके निकले। जब ये निकले और जब वहाँ पहुँचा तो आधे तो लोगों के मतलब कि सर्दी के वजह से सिकुड़ गए, मतलब तलवार ही ना चला पाए। तो युद्ध में हारने का ये मेन कारण जो था इनका, ऐसी बात नहीं थी कि मराठा कम थे, अच्छी खासी इनकी मतलब तादाद थी, एक बड़े ग्रुप में बना करके ये लोग गए थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, मौसम ने इनको मार दे दी। ये सबसे बड़ी इनकी जो कमी थी वो थी भूगोल की जानकारी ना होना। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि मैपिंग का अगर अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है तो आप सब्जेक्ट ही नहीं, लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। मान लीजिए कहीं आप घूमने जा रहे हो, तो आपको वहाँ का अगर भूगोल पता नहीं है तो फिर जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मान लीजिए अपने साथ दवा नहीं ले जाना, अपने साथ मतलब गर्म कपड़े ना ले जाना, या मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, साउथ तरफ जा रहे हो अगर कहीं भी, तो वहाँ तो वैसे ही नॉर्मल गर्मी रहती है, अपने साथ आप बहुत सारा कपड़ा या बहुत सारी आप मतलब गर्म कपड़े लेके गए। तो ये सब चीज़ें आप अगर जानकारी रखो तो बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार वही बोला कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले, खासकर स्टेट सिविल सर्विस और यूपीएससी एग्जाम जैसे प्रिपरेशन करने से पहले भूगोल बहुत अच्छी तरह से सीखिए। मान लीजिए जैसे हमारे प्रेसिडेंट में जो अभी हमारे मोदी जी हैं, पीएम है, जो किसी भी कंट्री की यात्रा करते हैं, किसी कोई भी हमारा फॉरेन मिनिस्टर या हमारा डिफेंस मिनिस्टर कोई भी जाता है, या कोई भी विदेश से कोई भी हमारे इंडिया में यात्रा करने आता है, तो किस प्रकार से हमारा रिलेशन है, वो कंट्री कहाँ पे है, किस किस एरिया से वो आया है, कहाँ से वो किस प्रकार से उसने रूट यूज़ किया है, ये सारी चीज़ों का हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी, अन्यथा ना आप ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ये देखा आपने तुर्काना झील के बारे में देखा।
अब यहाँ पे ये सारी झीलें आपने देखी, ये सारी की सारी झीलें हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? ये सारी की सारी झीलें जो है वो भ्रंश घाटी में स्थित है। मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट झील की बात कर रहा हूँ, अब करने जा रहा हूँ जो भ्रंश घाटी में नहीं है, जिसका नाम है विक्टोरिया झील। क्या है? विक्टोरिया झील। तो आप देखिए यहाँ पे विक्टोरिया झील के बारे में स्पेशल फैक्ट लिखूंगा और स्पेशल चीजें आपको बताऊंगा भी कि विक्टोरिया झील क्या है। विक्टोरिया झील के बारे में आप लोग पढ़ भी चुके हो। ये विक्टोरिया झील जो है ये भ्रंश घाटी में स्थित नहीं, पहला तो पॉइंट यही आएगा। और विक्टोरिया झील ये साथ साथ अगर आप मैप पे लोकेट करोगे, मैप पे जरूर ये सारे कंट्रियों में बनाना, तो मैप पे जरूर आएगा आपका, देखो युगांडा, केन्या, तंजानिया। कहाँ पे आएगा? युगांडा, केन्या, तंजानिया। अब यहाँ बहुत ज़्यादा खिंचपिच हो गया, थोड़ा सा आप ऐसे बीच में बना लेना इस प्रकार से, ऐसे। ये है आपका विक्टोरिया झील, मतलब विक्टोरिया लिखे देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखे देता हूँ विक्टोरिया, विक्टोरिया झील। देखो विक्टोरिया झील के बारे में क्या पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहली बात तो ये भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। क्या लिखोगे? भ्रंश घाटी का भाग नहीं है। पहला पॉइंट लिखना। आप क्या लिखना? नहीं है। पहले हम इसकी लोकेशन करें कि किन किन स्टेट कंट्रियों में आती है, अभी मैं बता चुका हूं कौन कौन। आपका देखिए यहाँ ध्यान से, केन्या, युगांडा, तंजानिया। क्या लिखोगे? केन्या, युगांडा और आपका इसमें आएगा तंजानिया। और इसके बारे में स्पेशल फैक्ट क्या है विक्टोरिया से? विक्टोरिया आप पढ़ चुके हैं। मैं जब आपको नील नदी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ये वाली आपकी टाना झील है और ये आपकी विक्टोरिया झील है। यहाँ से एक धारा निकलती है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? श्वेत नील के नाम से, मतलब व्हाइट नाइल के नाम से, श्वेत नील के नाम से जानते हैं। और एक यहाँ से धारा निकलती है जिसको हम क्या? विलू नील के नाम से जानते हैं, नीली नील के नाम से। तो विलू नील, नीली नील के नाम से जानते हैं, नील नाइल, या विलू नील, विलू नाइल के नाम से जानते हैं इसे हम। तो ये आपकी जो निकलती है ब्लू वाली, जो नीली वाली, जिसको हम अभी पढ़ भी चुके हैं, टाना को। टाना से नील नदी का उद्गम होता है या निकलती है, इथोपिया से निकलती है। और यहाँ से आपकी श्वेत नाइल जो निकलती है वो कहाँ से? विक्टोरिया से निकलती है। तो यही वही विक्टोरिया है। आगे जाके इनकी संयुक्त धारा नील नदी के नाम से, जो धारा आगे बनती है इनकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है? नील नदी। इन्हीं के मिलन के बाद ये क्या कहलाती है? आपकी नील नदी का निर्माण होता है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे कि विक्टोरिया से आपकी क्या निकलती है? श्वेत नदी का उद्गम होता है, जो आगे जाकर नीली नील में मिल जाती है। नीली नील में या नील नदी में मिल जाती है। नील नदी में मिल जाती। क्लैरिफाई? तो ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो बार बार तो वो रिपीट होना ही होना है और होगा भी वो। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके पढ़िएगा। तो ये हमने देखा यहाँ पे, क्या देखा हमने यहाँ पे कि हमने ये सारी झीलों के बारे में देख लिया। हाँ, ये भी आप लिखना कि ये जो नदी है, मतलब जो झील है, तो यहाँ पे ये सारी झीलें, अभी अफ्रीका की हम सारी झीलों की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट रहेगी, आपको याद हो, यहाँ पे मैंने एक झील का नाम बताया था, यहाँ पे झील थी और जो नासर झील थी, तो इसके बारे में एक पॉइंट लिख लीजिए। नासर झील के बारे में यहीं पे लिख लीजिए, मैं यहाँ लिखे देता नासर। अब आपको नासर झील के बारे में अच्छी तरह से पहले आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे जब आगे मिलती है तो यही इसी पानी को रोकने के लिए यहाँ पे एक झील बनाई गई, ऐसे बड़ी सी, क्या है जिसका नाम नासर झील, यही है आगे इसके जब मिलती है, क्या है? नासर झील। तो नासर जो झील है वो कैसी है? एक क्या है? कृत्रिम झील है। क्या है? नासर झील है जो एक कैसी है? आर्टिफिशियल झील है, कृत्रिम झील है।
कृत्रिम झील है, ठीक है। तो कृत्रिम झील है तो याद रखना ये। और ए नासे झील मतलब है जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो ये भी पॉइंट याद रखना। और ए ब्लू नील और नीली नील के मिलने के कारण ऐसा होता है। अब यहाँ पे मुझे जो चर्चा आपसे करनी है कुछ चीज़ों की, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं आपसे यहाँ पे कुछ बात कर लूँ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थी। तो आपने यहाँ मेरे साथ नील नदी देख ली है यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आज के टॉपिक में हमने जो सारा देखा है वो सारा का सारा देखा झीलों के बारे में, और जो सारा कंप्लीट है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट झीलें थी किस प्रकार से अफ्रीका के क्वेश्चन बनेंगे, और यहाँ पे अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी की चर्चा की हमने, रिफ्ट वैली की चर्चा की। मैं आप लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ, अपने जितने भी आपका मतलब आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि ज्योग्राफी का जो पोर्शन है मैपिंग बहुत ही कम, इस हिसाब से बताना ज्योग्राफी को या इस प्रकार से समझाना बहुत ही कम लोग हैं ये जो इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं यही करूँगा जिस प्रकार से मैं आपके साथ अपने नॉलेज जो मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया है, जो मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया है या मुझे टीचरों के द्वारा मिला, आप भी जो मुझसे सीख करके ये चीज़ें आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं हम लोग अफ्रीका के नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।